नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नए साल में रोड सेफ्टी को लेकर रांची में नई ट्रैफिक व्यवस्था शुरू की गई है, लेकिन नए ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग कितने जागरूक हैं इसका अंदाजा भी इसी से लगाया जा सकता है कि मात्र एक दिन में ही कैमरे ने 3,59,000 गाड़ियों के नंबर प्लेट डिटेक्ट किए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी रांची की सड़कों पर लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए 1 जनवरी से ट्रैफिक व्यवस्था शुरू हो गई है और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माने के लिए ई चालान का नया सिस्टम भी लागू हो गया है। लेकिन सड़क पर लोगों की बेपरवाही का आलम यह है कि साल के पहले ही दिन 3,69,000 से अधिक गाड़ियों के नंबर कैमरे में कैद हुए, जिसमें रेड लाइट जंप करने वाले 1,000 से अधिक गाड़ियों का चालान काटा गया, जबकि रॉन्ग साइड के मामले में 1,300 से अधिक गाड़ियों का चालान कटा। 40,091 चालान्स चेक हुए, मतलब कि वैलिड किए गए, परंतु जो ऑपरेटर वहां पर प्रतिनियुक्त है उसके द्वारा 2,325 चालान्स को एक्चुअली चालान काट कर जहां पर जाने हैं उसके लिए प्रोसेस कर दिया। जाहिर सी बात है कि रांची के नए ट्रैफिक सिस्टम को लेकर लोग अभी भी पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। वहीं कुछ जगहों पर सिग्नल को लेकर भी परेशानी हो रही है। जब न्यूज 18 की टीम ट्रैफिक व्यवस्था का रियलिटी चेक करने सड़कों पर उतरी तो देखिए क्या हुआ। ये स्टॉप लाइन आपका पीछे बना हुआ है। हाँ, हम देखे हैं। तो वहाँ रुकना था। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या, अभी आपने देखा नहीं, जब हम जो है सो स्टॉप लाइन क्रॉस कर गए तब वो हाथ दिया, मुझे एक बैग ऑल ऑफ सडन ब्रेक देना पड़ा, तब वो वहाँ से बोलता है पीछे आइए। जब मैं पीछे, अभी देखिए मेरी गाड़ी ब्रेक गियर में है, मैं जब लेने लगा तब तक पीछे कोई गाड़ी आके खड़ी हो गई। तो अब उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी आप स्टॉप से आगे हो गई है तो उसको तो कम से कम आप क्रॉस करने दीजिए, फिर आप हाथ दीजिए। जैसे सिग्नल रहता है तो हम लोगों को पता रहता है कि सिग्नल है, चलो भाई ग्रीन यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हो रहा है ना, तो वही चीज़ है, वही प्रॉब्लम है। तो हम लोग तो यहीं रुकते हैं। यहीं रुकते हैं? नहीं, जानकारी नहीं था, हमको तो कुछ नहीं है। कहाँ रुकना था? आप तो रुक गए। हाँ, यहाँ पे तो रुकना है। यहीं रुकना? हाँ। इसके बारे में कैसे जानकारी मिली? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसीलिए। तो जैसा कि लोगों का साफ तौर से कहना है कि थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, पुलिस को और ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए। इस तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं और रांची में फ़िलहाल ये जो एक्सपेरिमेंट है, आपको बता दें कि ये नया है और राजधानी के लोग कितने इसके प्रति जागरूक हो पाते हैं ये तो समय बताएगा। रेड लाइट जंप करने पर पहली बार 100 रुपए का चालान कटेगा, जबकि दूसरी बार ये जुर्माना 300 रुपए का हो जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और भी सख्त हैं, जिसमें 3 महीने जेल का भी प्रावधान है। जाहिर है ये नया सिस्टम लोगों की सुरक्षा के लिए और लोग सुरक्षित रहें इसके लिए उन्हें खुद जागरूक होना होगा, क्योंकि फाइन देने से ज्यादा सड़कों पर लोगों का सेफ होना जरूरी है। ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रांची के बायोडायवर्सिटी पार्क की पहचान अब तक औषधीय गुणों की वजह से होती रही है, पर अब इस पार्क की खूबसूरती में 4 चांद लगने वाले हैं और ये सब होने जा रहा है मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर। $550 एकड़ में फैला लालखटंगा का बायोडायवर्सिटी पार्क अपने आप में सैलानियों के लिए खास है। पार्क में मौजूद औषधीय पेड़ पौधे हमेशा न सिर्फ आकर्षण का केंद्र हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी ये औषधीय पेड़ पौधे बेहतर हैं। औषधीय गुणों से भरपूर अब ये पार्क अब हाईटेक भी होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के कदम क्या इस पार्क में पड़े? पार्क की बेहतरी के लिए सीएम ने कई आदेश भी दिए। लगभग 2 घंटों से ज्यादा का वक्त मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस बायोडायवर्सिटी पार्क में बिताया। पार्क का मुआयना करने के बाद इसे पर्यटन की नजर से भी विकसित करने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने बायोडायवर्सिटी पार्क को विकसित करने में जो बातें कही है, उनमें पार्क के मेन गेट पर अब तोरण द्वार लगाए जाएंगे। टूरिस्टों के लिए पार्क के पास गेस्ट हाउस भी बनाने की बात उन्होंने कही है। स्विमिंग पूल भी पार्क में बनाने का आदेश उन्होंने दिया है। पार्क के बाहर दुकानदारों के लिए शेड बनाने का आदेश भी उन्होंने अधिकारियों को दिया।
मैं समझता हूं कि झारखंड में एक अनूठा ये पार्क है और मैं समस्त झारखंड वासियों से अनुरोध करता हूं कि जैविक विविधता पार्क में आप आएँ और आने वाले समय में ये हमारे राज्य का एक इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक ऐसा जैविक पार्क बनेगा जिससे देश दुनिया के लोग आए। मुख्यमंत्री ने पार्क में भ्रमण के दौरान एक औषधीय पौधे भी लगाए। पार्क भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री उन दुकानदारों से भी मिले जो पार्क के बाहर ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं। उनसे बातें की, उन्हें कई सुझाव भी दिए। इधर पार्क घूमने पहुंचे कई सैलानी भी पार्क की खूबसूरती देख काफी खुश होते हैं। के बाद सीन बहुत अच्छा है, फोटोज के लिए बहुत अच्छा है ये पार्क। पहली बार आना हुआ? हाँ, फर्स्ट टाइम। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे, यहाँ चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा पार्क बनाया गया, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। We feel much good here because over here much nice parks, cactus, John tortoise, John everything is there and children can also play over here very well. यानी आपको अगर फिट रहने के साथ साथ प्रकृति का नजारा देखना है तो आपके लिए लालखटंगा का बायोडायवर्सिटी पार्क बेहतर विकल्प है। और आने वाले दिनों में पार्क में वो हर सुविधाएं मिलेंगी जो शहरों के बीच आप ढूंढते हैं। अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। रांची के लालखटंगा में बायोडायवर्सिटी पार्क के दौरे के दौरान सीएम रघुवर दास स्थानीय ग्रामीणों से भी मिले और उनकी समस्याओं के जल्द समाधान की बात कही। इस मौके पर एक ग्रामीण महिला ने सीएम को मूंगफली भेंट की। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गरीबों की सेवा करने से उन्हें काफी शांति मिलती है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने गुजरात के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आरोप मुक्त कर दिया है, जिस पर झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कहा कि कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि कांग्रेस ने अमित शाह को फंसाने की जो साजिश रची थी वो नाकाम हो गई। सीएम रघुवर दास ने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीबीआई सच का पता लगाने से ज्यादा पहले से गढ़ी कहानी को सही ठहराने की कोशिश में जुटी थी। सोनिया और मनमोहन की सरकार ने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक साजिश रची थी, जिसकी पोल कोर्ट के फैसले से खुल गई है। सोहराबुद्दीन प्रजापति केस में जो सीबीआई कोर्ट की टिप्पणी आई है और किस तरह यूपीए के शासन में कांग्रेस पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को जब गुजरात के सीएम थे तो फंसाने की कोशिश की। एक मुठभेड़ के मामले में सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और कौसर बी की कथित तौर पर हत्या के मामले में आदेश में जो कहा गया है कि सीबीआई की पूरी जांच में किसी तरह नेताओं को फंसाने की एक कहानी गढ़ी गई थी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसजे शर्मा ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी जांच किसी तरह राजनेताओं को फंसाने के क्रम में गढ़ी गई कहानी पर केंद्रित थी। रांची के संवाद भवन में 21 जन शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई और इस मौके पर सीएमओ के संयुक्त सचिव आर.के. सिंह और टीआईजी शम्स तबरेज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही खराब परफॉर्मेंस वाले 5 जिलों और 5 विभागों को सुधरने की हिदायत दी गई। साथ ही आम लोगों की फरियाद पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। इस मामले को एसपी साहब के साथ बैठ करके और रिव्यू करवाइएगा कि ये अद्यतन स्थिति जो लड़का है लड़की है इनके फ्रेंड सर्किल में पता करने के लिए और इनके रिलेटिव से भी अब एक बार फिर से गहन पूछताछ की आवश्यकता है, क्योंकि जब बाहर होगा तो किसी न किसी से जरूर संपर्क कर रहा होगा। ये अभी थोड़ा सा आवंटन की कमी के चलते कई सारे
योजनाओं का जो लाभ नहीं दे पाए वो लोग, तो आवंटन की कमी के चलते नहीं दे पा रहे हैं। तो आवंटन में थोड़ी सी समय लगती है, क्योंकि बजट की प्रक्रिया से गुजरना होता है। और हम समझते हैं कि आवंटन मिलने के बाद आज जितनी सुनवाई की गई उसका हम समझते हैं 60 to 80% कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगा अगले 3 महीने में। रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को बाहर का सीमित खाना मिल सकेगा, जिसमें शाकाहारी भोजन और झींगा शामिल हैं। जेल प्रशासन एक बार फिर से इसकी अनुमति दे दी है। दरअसल जेल प्रशासन ने लालू प्रसाद की सुरक्षा और जेल मैनुअल का हवाला देते हुए उनके खाने के लिए बाहर से कुछ भी ले जाने पर रोक लगा रखी थी, जिससे लालू प्रसाद को काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनकी बीमारी को देखते हुए डॉक्टर ने ही उन्हें बाहर की कुछ चीजें खाने को कहा था जो अस्पताल के मेनू में नहीं है। लेकिन जेल प्रशासन की ओर से 31 दिसंबर तक इस पर रोक लगाने की वजह से लालू प्रसाद इसे नहीं ले पा रहे थे। लेकिन 1 जनवरी को दिन भर भूखे वो रहे इस वजह से, और इसके बाद अस्पताल अधीक्षक ने जेल प्रशासन से बात की, तब जाकर उन्हें फिर से बाहर का सीमित खाना देने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि लालू प्रसाद से मिलने आ रहे उनके समर्थक कुछ न कुछ ला रहे हैं, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर कुछ भी नहीं ले जाने की अनुमति देते, जिस वजह से समर्थक निराश हैं। तो यहाँ से जब से आए थे उनका रसद पानी बाहर से ही आ रहा था, और परसों शाम से और कल अफरा तफरी रही, और खाना और रसद जो उनका जाता था वो पुलिस वालों ने बंद कर दिया। क्यों बंद किया इसके जवाब तो एसएसपी ही देंगे इसके बारे में। इसीलिए कल सुबह हम लोग इंसुलिन जब दिए हुए उसके बाद खाना उनको टाइम पर कल नहीं मिला, 3 बजे खाना खाए, और हम लोग बहुत चिंतित थे, बेहोश हो जाएंगे, हम लोग बहुत चिंतित थे कल। बोले हैं साहब मेरे ऊपर जो है दरोगा साहब जो है इंस्पेक्टर साहब है, खाना कुछ नहीं जाएगा। खाना खाएंगे अभी पता, हम लोग तो नीचे में है। बहुत अरमान से हम लोग आए थे, मोतिहारी से, पूर्वी चंपारण से, बहुत सारे लोग, गरीब गुरबा लोग, बहुत लोग आए हुए हैं। जेल मैनुअल है, हम लोग को ही मालूम है, हम लोग कोई नेता और लीडर नहीं है, आम आदमी है। लालू जी गरीब गुरबा के नेता हैं, कोई डाकू और क्रिमिनल नहीं है। जो नियम है ठीक है, जो नियम होगा उसको मानना भी चाहिए, लेकिन नया साल पर अगर सारे लोग आए हैं तो थोड़ा मौका मिलना चाहिए कि हम लोग लेके कुछ आए थे, गए थे बाबा बैद्यनाथ के यहाँ, वहाँ से प्रसादी लेके आए थे, कुछ सामान वामान लेके आए थे, गुलाब का फूल लेके आए थे। थोड़ा नेता को नया साल में हम लोग बधाई देने आए थे। खाना लाने ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आज जेल से ऑर्डर निकला है। मैंने यही कि खाना उना हम ले जा सकते हैं अपना। जमशेदपुर में वहशियों ने एक नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म और फिर उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। बच्ची का शव गांव के बाहर झाड़ियों से बरामद किया गया। बच्ची देर शाम खेत से अपने बैल लाने को निकली थी, पर देर रात तक घर नहीं लौटी। सुबह परिजनों को बच्ची का शव संदिग्ध स्थिति में मिला। घटना को लेकर पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। वहीं पुलिस ने जांच को लेकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बॉल एक लेके गया और एक छूट गया, जो छूट गया वो दूसरा बार लेके जब खोजने आया था तब ये किया, रेप किया हुआ है और मार दिया पत्थर से। 9 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। अभी इस पर गहन जांच करने के लिए हम लोगों ने फॉरेंसिक साइंस की मोबाइल टीम को भी बुलाया है, और एक ट्रैकर डॉग की भी रिक्वेजिशन गई है। एफएसएल टीम का ओपिनियन आने के बाद ही कुछ कह पाना मुमकिन होगा। रांची के मांडर में NH 75 पर खेत के पास युवती का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी मच गई। ये युवती मांडर की रहने वाली थी और इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 75 को काफी देर तक जाम कर दिया। इसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मांडर पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम को खत्म करवाया। धनबाद पुलिस ने धनसार में बीजेपी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अवधेश सिंह पर गोली चलने के आरोप में पार्षद के भाई सिंटू सिंह को हिरासत में लिया है। पुलिस हिरासत में आते ही सिंटू ने तबियत खराब होने की बात कही, जिसके बाद उसे पाटलिपुत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि देर रात जश्न मनाने के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इसी दौरान पार्षद के भाई संतू सिंह ने बीजेपी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अवधेश सिंह पर गोली चला दी। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर FIR दर्ज करवाई गई है।
भी आरोप लगाए गए हैं उसकी पुलिस अभी जांच कर रही है और निश्चित तौर पर जो विधि सम्मत होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। पार्षद और उनके भाई पर आरोप लगा, क्या केस दर्ज हुआ, क्या दोनों? प्राथमिकी दर्ज की गई है और अनुसंधान चल रहा है उसमें, और जो भी आरोप लगाए गए हैं अगर उसमें सही तथ्य पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज हुई? दोनों तरफ से प्राथमिकी। डीजे चलाने को लेकर विवाद था, संभवतः पहले से भी उन लोगों के बीच कुछ मामलों को लेकर के विवाद रहा है, तो उस पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है क्योंकि दोनों पक्ष प्रतिपक्ष के अपने अपने दावे हैं, तो उसको लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें कानून सम्मत कर। रांची के कांके थाना क्षेत्र में मरूम और होचर गांवों में फिलहाल हालात शांतिपूर्ण हैं और एसएसपी से लेकर अन्य पुलिस अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। 200 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी धरपकड़ की कोशिशें जारी हैं। साथ ही शांति बहाली के लिए दोनों गांवों के मुखिया और अन्य ग्रामीणों के साथ शांति समिति की बैठक की जा रही है। देर रात 2 गुटों में मामूली विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया था, जिसमें 30 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बीच बचाव करने गई कांके पुलिस को निशाना बनाया गया, जिसमें कांके थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। बोकारो के नक्सल प्रभावित इलाके गोमिया के झुमरा में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। राजा बेड़वा जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 16 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई गईं। दरअसल बोकारो पुलिस, सीआरपीएफ, सैप और जगुआर के जवान सर्च अभियान पर जंगल में निकले थे और जंगल में जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने नक्सलियों की गोलीबारी का जमकर जवाब दिया, जिसमें पुलिस को इनामी नक्सली मिथिलेश महतो के रजाबेड़ा जंगल में होने की सूचना मिली थी। सर्च अभियान के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई। हालांकि खुद को घिरता हुआ देख नक्सली यहां से भाग खड़े हुए। घटनास्थल से पुलिस को नक्सलियों के कई सामान बरामद हुए हैं। तो बीच में उसके साथ मुठभेड़ हो गया है। अच्छा। और उन लोग करीब 4-5 लोग थे और हम लोगों का फोर्स और उन लोगों के बीच में जो है करीब 30 मिनट तक फायरिंग चली और उसके बाद जो है वो जगह छोड़ के भाग गया। और उसी के आलोक में हम लोग आगे रणनीति बना करके अभियान चलवा रहे हैं तो उसको पकड़ने के लिए। उसके पास से बहुत सारा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए प्राइम डिबेट।